IBN 7 हौसला है। पटौदी के नवाब और बॉलीवुड के स्टार सैफ अली खान और करीना कपूर की शादी के भले ही 3 बरस बीत गए हों, लेकिन इस प्रेम विवाह पर टीका टिप्पणी और विवादों में इसको घसीटने का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी दुर्गा वाहिनी की पत्रिका ने अपने ताजे अंक में मुख्य पृष्ठ पर करीना कपूर की एक तस्वीर छापी है और इस तस्वीर को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। मार्क कर बनाई गई इस तस्वीर को लेकर विवाद हो रहा है और इस पूरे विवाद को लेकर किस तरीके से छिड़ी हुई है बड़ी बहस। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर की है, बॉलीवुड की सुपरहिट हीरोइन, जिसने फिल्मी पर्दे पर सतरंगे प्रेम को साकार किया। बड़े पर्दे पर कभी अंडरवर्ल्ड सरगना की महफिल में नाचती, तो कभी गैंगस्टर की बीवी का किरदार निभाती, तो कभी आतंकवादी की पत्नी की भूमिका। रोमांस के इतने रूपों को पर्दे पर सजीव करने वाली इस अदाकारा ने जब असल जिंदगी में भी नई प्रेम कहानी की पटकथा लिखी, तो उसकी खलबली आज तक महसूस की जा रही है। तलाकशुदा सैफ अली खान की दूसरी बीवी बनने के 3 बरस बीत जाने के बावजूद ये मामला खत्म नहीं हुआ। उसी की गवाह है ये तस्वीर। इस मार्क तस्वीर में आप करीना के आधे चेहरे को साफ साफ और आधे को बुर्के में देख सकते हैं और नीचे लिखा है लव जिहाद, धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण। असल में ये तस्वीर हिमालय ध्वनि नाम की एक पत्रिका ने छापी है। पत्रिका के कवर पर इस तस्वीर को छापने के मायने जानने के लिए इसकी पृष्ठभूमि जानना जरूरी है। ये विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी से जुड़ी पत्रिका है। इस पत्रिका में मुसलमानों से शादी करने वाली हिंदू युवतियों के मुद्दे को उठाकर ऐसी महिलाओं की घर वापसी के समर्थन में आवाज उठाई गई है। पत्रिका में घर वापसी अभियान के साथ ही लव जिहाद के मुद्दे पर बात करने पर भी जोर दिया गया है। इस खबर के जरिए इस पर भी जोर दिया गया है कि आखिर मुसलमान से शादी करने के लिए हिंदू लड़कियां ही क्यों मुसलमान बनती हैं, कोई मुसलमान हिंदू क्यों नहीं बनता। वो एक मुस्लिम लड़के से शादी करती है, अगर वो सच में प्यार है तो सैफ अली खान ने क्यों हिंदू धर्म नहीं अपनाया, क्यों लड़की को ही मुसलमान बनना पड़ता है। सैफ अली खान हिंदू बनते, उनमें प्रेम था, हम उनका स्वागत करते, अभिनंदन करते, लेकिन यह विषय निश्चित तौर के ऊपर, और स्वयं करीना ने भी इस विषय पर कई बार सफाई देने की कोशिश की है, लेकिन वो सफाई उन्होंने हमेशा अधूरी दी है। वीएचपी से जुड़ी पत्रिका में करीना की इस तस्वीर के छपने के बाद विवाद तो होना ही था, लेकिन इस बार विश्व हिंदू परिषद से जुड़े संगठन बैकफुट पर नहीं। इस खबर और तस्वीर के खिलाफ उठने वाली आवाज को फ्रांस की आतंकी घटना से जोड़ते हुए अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया जा रहा है और आहत लोगों को कोर्ट जाने की नसीहत। क्या जो फ्रांस में हुआ कि एक मैगजीन के ऊपर हमला करके इतने लोगों को मार दिया गया, क्या इस्लाम के बारे में हल्का सा बुर्का दिखाने पर इतनी ही संवेदन शून्यता भारत में भी दिखाना चाहते हैं? उस पत्रिका ने क्या विषय दिया है, इसको बिना पढ़े उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन उस पत्रिका ने जो कुछ भी दिया है उसके बारे में अगर करीना कपूर को कोई आपत्ति है तो न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं, या सेकुलरिस्टों की कोई अगर आपत्ति है तो न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं। सैफ के पिता ने हिंदू लड़की से शादी की थी और बहन सोहा अली खान का अफेयर एक हिंदू लड़के कुणाल खेमू से बताया जा रहा है। बॉलीवुड में जिस तरह का चलन है उसमें लव जिहाद शब्द कितना सही है, इस पर सवाल उठते रहेंगे। बहरहाल दुर्गा वाहिनी के मुखपत्र का विमोचन भले ही गुरुवार को हुआ हो, लेकिन पहले अंक के बाजार में आने से पहले ही विवादों की सुर्खियां इसने झटक ली हैं। पत्रिका की उपसंपादक रजनी ठुकराल हिमाचल प्रदेश में तेजी से हो रहे धर्मांतरण को इस मुद्दे को उठाने की वजह बताती हैं। लेकिन खबर करीना सैफ की क्यों? करीना की वजह से पत्रिका ने जैसी सुर्खियां बटोरी, इससे उन्हें बार बार ऐसे मुद्दे को उठाने का सबक जरूर लिया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो चलिए, सैफीना का कथित लव जिहाद, और यही है हमारा आज का मुद्दा। इसी पर हम बात करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। परिचय मैं आपका करा देती हूँ। कुछ ही क्षणों में हमारे साथ जुड़ेंगी बीजेपी की नेता शाइना NC, फिल्म अभिनेत्री और कांग्रेस की नेता नगमा हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन इस वक्त लखनऊ से मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फरंगी महली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा स्टूडियो में मौजूद हैं समाज विज्ञानी अरशद आलम और साथ ही साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा। मुन्ना कुमार जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, क्या करीना ने कुछ कानूनी तौर पर गलती की है या नहीं? नहीं, करीना ने कानूनी रूप से कोई गलती नहीं की है, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है लव जिहाद का।
उसका हिस्सा है ये करीना का जो ये मुद्दा नहीं, है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर मत बताइए आप इसको, ये अंतर्राष्ट्रीय देखिए, स्तर पर तो है नहीं, ये तो हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा बात उठ रही है इसको ये लेकर। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम कट्टरपंथी संगठनों के द्वारा लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसी का ये पार्ट है। ये सैफ अली खान, आमिर खान, शाहरुख खान, दाऊद इब्राहिम, ये सब सारे लोग इससे मिले हुए हैं और सब लोग ये लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं और भारत उसका जो है सबसे प्रभावित क्षेत्र है। ये बाकायदा ये हिंदू लड़कियों को बहलाने फुसलाने के लिए मुसलमान युवकों को पैसे दिए जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, करीना कपूर एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस हैं, क्या वो इतनी मूर्ख हैं कि उनको कोई भी बहला फुसला लेगा, कोई भी उनको अपने झांसे में ले लेगा और फिर उससे शादी कर लेगा? और सैफ अली खान जो इतने बड़े खानदान से, इतने बड़े परिवार से ताल्लुक रखते हैं। देखिए, खानदान और परिवार से कुछ नहीं होता है, ये एक झूठा प्यार दिखा करके हिंदुओं लड़कियों को पर क्या ठगा आपने जाता करीना है। से पूछा कि वो खुश हैं या नहीं? झूठा प्यार तो तब होगा ना जब करीना खुश नहीं होंगी। तो ये तो बाद में पता चलेगा ना, पहले पता चलता नहीं है। तो आप पहले से भी बात कर रहे हैं। जब हिंदू लड़कियों का शोषण होता है, जब झूठे प्यार में फंसा के बहला फुसला करके शादी कर ली जाती है, उसके बाद फिर हिंदू लड़कियां पछताती है। क्या हिंदू लड़की की जब हिंदू लड़के से शादी होती है, क्या आप कहेंगे कि हिंदू लड़के अपनी ही धर्म की लड़कियों से जब शादी करते हैं उनका शोषण नहीं करते हैं? नहीं, ये अलग मुद्दा है। अलग ऐसा हो मुद्दा क्यों सकता है? ऐसा हो सकता है। मुस्लिम नहीं, आप मुस्लिम को बीच में यहाँ पर ले रहे हैं कि हिंदू लड़कियों से शादी करके उनका शोषण करते हैं। क्या हिंदू नहीं शोषण करते अपनी बीवियों का, महिलाओं का? नहीं, ये उसका हम लोग समर्थन थोड़े करते हैं। हम ये तो थोड़े आप कहते हैं कि हिंदू, आप अपनी जगह से मुद्दा क्यों नहीं उठाते? देखिए, हिंदू लड़के शोषण करें किसी भी लड़की का, ऐसा तो हम लोग कहते नहीं। हम लोग कहते हैं कि लड़कियों को और महिलाओं को पूरा सम्मान मिलना चाहिए और हम लोग महिलाओं के सम्मान के लिए हमेशा लड़ते भी हैं। ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ा जो षड्यंत्र चल रहा है भारत में लव जिहाद के द्वारा, और उसको पीके जैसे फिल्मों के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, और ये जो आमिर खान है, जो शाहरुख खान है, ये सैफ अली खान है, ये सब ये एक इसका ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ लव जिहाद का। और इन लोगों का काम है लव जिहाद को देश में बढ़ावा देना। और मैं तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार से ये मांग करूंगा कि लव जिहाद पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए, और जो ऐसे लोग हैं, ये सैफ अली खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ऐसे लोग, और इनका क्या लिंक है दाऊद इब्राहिम से, और जो ये बाहरी तत्व है जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। कि उनका कोई लिंक है? आपके पास सबूत है कोई? सबूत तो जो सरकार जांच कराए, सबूत अपने आप मिल जाएगा। मैं तो कहता हूं सरकार जांच कराए। हमारे साथ फिरंगी महली साहब मौजूद हैं। आप इसका कोई जवाब देना चाहेंगे, इस पर जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं? जी, इनके तमाम जो आरोप हैं एकदम बेबुनियाद हैं। ऐसे मुल्क में जहां आज भी बड़े पैमाने पर बच्चियों को दुनिया में आने से पहले ही प्रेगनेंसी के दौरान मार दिया जाता हो, जहेज के लिए औरतें आज भी मारी जा रही हैं, आज भी औरतों को जलाया जा रहा है, ऐसे हालत में ये इतने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना और एक बेबुनियाद मुद्दा छेड़ना, हम ये समझते हैं कि ये बीमार जहनियत की एक अलामत है। यहाँ पे हमारे मुल्क में हमारे आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी किसी से भी शादी कर सकता है। इसमें जो ये कह रहे हैं कि कुछ तंजीमें मुलव्विस हैं, तो इनसे मेरा मुअद्दबाना इनसे गुजारिश है कि ये बताएं कि वो कौन सी तंजीमें हैं जो इस मुहिम को लेके चल रही हैं। इन्होंने जिन एक्टर्स का भी नाम दे करके उसको दाऊद इब्राहिम से जोड़ने की कोशिश की है, ये काबिल मजम्मत है। कई ऐसे हिंदू भाई हैं जिन्होंने मुस्लिम लड़कियों से शादियां की हैं, और कई ऐसी मुस्लिम लड़कियां हैं जिन्होंने हिंदुओं से शादियां की हैं। सब अपने जिंदगी में खुश हैं, उसमें इनको या हमको एतराज का कोई हक हासिल नहीं है। ऋतिक रोशन ने और नामालूम कितने पॉलिटिशियन ने भी जिन पार्टी का इन्होंने नाम लिया, उसमें नामालूम कितने ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने की गैर मजहब में शादियां की हैं। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है और उस पर एतराज करने का कोई हक हासिल नहीं है, और मुसलमानों की तरफ से ऐसी कोई मुहिम कतई तौर पे चलाई नहीं जा रही। नगमा हमारे साथ जुड़ चुकी है। नगमा, क्या प्यार मजहब देख के होता है? बिल्कुल नहीं, ये हम सब जानते हैं कि प्यार कोई मजहब देखकर नहीं होता, और इंसान में इंसानियत पहले होती है, उसके बाद में वो किसी मजहब का होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा बेहुदा, और ऐसी सारी जो कमेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा जोक की तरह है। इसे जोक की तरह लेना चाहिए, इसे बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि जब नरेंद्र मोदी जी
गुड गवर्नेंस की बात करते हैं और गुड गवर्नेंस पे इतना ख्याल है, ये गुजरात में आज जो प्रवासी दिवस हो रहा है और स्वच्छ भारत अभियान की बातचीत चल रही है, स्वच्छ भारत अभियान की बातचीत गांधी जी ने फैलाई है और ये सारी चीजें उनके मूल मंत्र पे चल रहे हैं। तो इन्हीं के अंग के लोग कभी ये कहते हैं कि गोडसे की मूर्ति बनानी चाहिए, कभी ये कहते हैं लव जिहाद का मामला, कभी ये निरंतर लगातार। और आज ये बहुत ही हास्यिक बात है कि ये कह रहे हैं कि इन सब जितने भी मुस्लिम एक्टर्स हैं इनका लिंक किसी न किसी से है और ये लोग एक षड्यंत्र के तहत ऐसा कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही सैड सिचुएशन है, क्योंकि आप लोगों ने ही मोदी जी को कहा था कि ये तो मौत का सौदागर है। देखिए, मैं दरख्वास्त करूंगी आरएसएस और वीएचपी को, मैं ये जरूर एक जब जनता ने आपको नकार दिया तब आप लोग अब मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं। ये राम रहीम बाबा जिनका सपोर्ट आप लोगों ने लिया है और वो कह रहे हैं कि सारे भगवान एक ही हैं, तो अब ये पहले आप ये साबित कर दीजिए कि वो सही है या आप सही है या कौन सही है। ठीक है नगमा, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है, जब तक आपको ऑडियो हम ठीक करवाते हैं। मेरे साथ चाइना एनसी भी जुड़ चुकी हैं। चाइना एनसी, बहुत लंबे समय से हम इसको लेकर चर्चा करते हैं। बीजेपी की तरफ से अक्सर इस तरह की प्रतिक्रिया आती है कि वो इस तरह के विवादों को या फिर इन मुद्दों को कतई सपोर्ट नहीं करती है। विकास के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार सत्ता में आई है और वही उनका एजेंडा है जिसको आगे बढ़ाना है। लेकिन फिर से एक दिन छोड़ के दूसरे दिन ये बातें फिर से उड़ जाती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम हमारे राह से कहीं नहीं भटके हैं, बल्कि हमें ये मैंडेट मिला था 2014 में, जो गुड गवर्नेंस के आधार पे एक स्थिर सरकार, अच्छे नेतृत्व के लिए ही था। अभी जहाँ तक सवाल है कि कौन ये मुद्दा उठा रहा है, किसने क्या कहा है, मुझे जहाँ तक जानकारी है ये मॉफ्ड फोटोग्राफ 1 साल पुराना है किस्सा। हम इसके प्रति कोई टिप्पणी तक नहीं करना चाहते हैं। लगातार एक विवाद के बाद दूसरा विवाद, इससे हम भटक रहे हैं। मुद्दा ये है कि जो हम गुड गवर्नेंस के आधार पे देश को नहीं चला रहे हैं तो आप हमें कटघरा में खड़ा कीजिए, लेकिन जो जनधन योजना हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, जीडीपी को बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को खत्म करना, ये देखना है कि अच्छे से अच्छे योजना मेक इन इंडिया द्वारा हम सही मायने में साबित नहीं करें और जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट न करें, तो आप जरूर हमारे प्रति कोई भी प्रश्न चिन्ह कर सकते हैं। हमने लव जिहाद जैसे शब्द इस्तेमाल तक नहीं किया है। हमारे पॉलिटिकल रेजोल्यूशंस में, हमारे इलेक्शन कैंपेन में भी हमने कहीं बात नहीं की है। स्प्लिंटर ग्रुप्स कौन कहां से आ रहा है मुझे पता नहीं। जहां तक संघ का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, हम मानते हैं जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन, इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटर कम्युनिटी मैरिजेस हम बल्कि प्रोत्साहित करते हैं ताकि एक असिमिलेशन हो इस देश में, ज्यादा से ज्यादा लोग अलग अलग कल्चर्स के बारे में जान जाएं और जो ये हमारी सोच विचार। लेकिन चाइना, आप ही की पार्टी के कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं। ये वीएचपी जैसे तमाम संगठन आरएसएस से ही कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। सपोर्ट बीजेपी की भी इनको रहती है, आप क्यों नहीं? क्योंकि अगर आपका एजेंडा विकास है तो आपको ऐसा नहीं लगता ये भी तो एक टेंशन क्रिएट करते हैं सोसाइटी में? गुड गवर्नेंस में ये भी तो कहीं ना कहीं रोड़ा अटका रहे हैं। देखिए, मोदी जी ने कभी कोई बयान तक नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है कि जब इतनी बड़ी आबादी में, इतने बड़े पार्टीज में, इतने बड़े संगठन में एक आध व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत राय रखता है तो वो सहमत नहीं है वो बयान से। और बल्कि उन्होंने ये कहा है कि जो अच्छा काम है, अच्छा काम जो हमने किया है, मुझे नहीं लगता है कि एक टेलीविजन डिबेट पे इसका सर्टिफिकेट हमें मिलेगा। जनता तय करेगी कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी सही रास्ते पे काम कर रहे हैं और सही डिलीवरी कर रहे हैं या नहीं। नगमा, मैं आती हूँ आपके पास। मुन्ना कुमार जी, मैं नगमा का रिएक्शन ले लूं। जी नगमा। वेंकैया नायडू जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हमें गर्व है कि हम आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं और आरएसएस से एसोसिएटेड हैं। चाइना एनसीजी गुड गवर्नेंस की बात करती हैं। नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता, प्लीज लेट मी स्पीक, मेरा टर्न है, मुझे बोलने दीजिए। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि ये साध्वी निरंजन ज्योति कौन है,
फिर ये साक्षी महाराज कौन है? क्या ये बीजेपी के एमपीज नहीं हैं? क्या ये बीजेपी के मिनिस्टर नहीं हैं? और फिर ये लोग माफी मांगते हैं, फिर एक के बाद एक विवादित बयान देते हैं। गुड गवर्नेंस के नाम पे बहुत खेल खेल लिया। गुड गवर्नेंस में किया क्या है अभी वो स्पेल आउट करके पहले बताना। स्वच्छता अभियान इस देश को कचरा साफ करने के लिए वो बाद में करना। पहले जो मानसिकता में बिगड़ाव है, मानसिकता जो फैली है, हमारा जो संविधान है हमें ये हक देता है कि हम कोई भी भाषा, हम कोई भी फेथ को अपना सकते हैं और किसी भी फेथ पे हम चल सकते हैं। तो ये फ्रिंज एलिमेंट्स ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इसके पहले इतने सारे लोग पहले बोले और नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी रुकावट फ्रिंज एलिमेंट्स हमें कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों से। आप हमेशा हर एक डिबेट में संघ के प्रति टिप्पणी न कीजिए, क्योंकि आपको जानकारी तक नहीं कि एक नेशन बिल्डिंग में संघ का क्या योगदान रहा है। बिल्कुल राष्ट्रवाद और साथ-साथ देश की प्रगति के बारे में जिस संस्था सोच रही है, देखिए किसी ने कोई व्यक्तिगत राय दिया, पार्टी ने क्या प्रतिक्रिया दी? पार्टी ने यही कहा कि हमें प्रेरणा मिलती है। तो महाराज महात्मा गांधी को लेके ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी कांग्रेस की नहीं है, वो देश भर में एक नेशनल आइकॉन है और हम वो राह से भटकते नहीं हैं। सरकार तो आपकी है ना, सही ढंग से जो आपको बात करना है गुड गवर्नेंस की, तो जो आप जानकारी चाहते हैं तो समझ लीजिए, जो जीडीपी बढ़ा है, जो झोल और जो करप्ट मिस गवर्नेंस आपने 15 साल में दिखाया है महाराष्ट्र प्रदेश में 10 साल केंद्र में, हम सबको करेक्टिफाई करने के लिए ये बताइए कि गुड गवर्नेंस के नाम पे आप लोगों ने क्या किया है? आप गुड गवर्नेंस और को सुनेंगे लेकिन कोई बात करें, ये चीज पे स्पष्टीकरण दीजिए कि गुड गवर्नेंस के नाम पे आप चुप रहेंगे तो मैं बोल सकूं। सिर्फ गुड गवर्नेंस बोलना, चुप रहेंगे तो मैं बोलूं। स्टूडियो में मेरे साथ अरशद आलम मौजूद है, जो आप भी अरशद कुछ कहना चाह रहे थे इस पर। जी नहीं, मैं एक्चुअली शाइना जी से एक प्रश्न पूछना चाह रहा था कि अगर मान भी लेते हैं कि इसमें आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये जो इंसिडेंट है जिसमें एक मॉर्फ तस्वीर लगाई गई है और इसके पहले के भी जो इंसिडेंट्स हैं, जो मेरठ में पूरा कांड हुआ, तो क्या उसको ये कंडेम करती हैं, भर्त्सना करती हैं उसकी? ठीक है, हम एक बार जवाब देते हैं शाइना जी। क्योंकि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप गुड गवर्नेंस की बात करते रहें और आपके जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं वो इस तरह के मुद्दा लगातार उठाते रहें, फिर आप कहिए कि हमारा इनसे कोई लगाव नहीं है। मुझे तो बल्कि ये लग रहा है कि चूंकि आपका गुड गवर्नेंस चल नहीं रहा है, इसीलिए आप प्रोत्साहन दे रही हैं ऐसे तत्वों को कि टाइम टू टाइम ये जो नॉन इश्यूज हैं उनको उठाया जाए और डिबेट इन्हीं तक सीमित रहे, ना कि बीजेपी की जो कार्यशैली है उस पे खुल के एक चर्चा हो। बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया और इसका जवाब भी बहुत स्पष्ट है। इतनी बड़ी आबादी में इतने सारे मुद्दे के ऊपर इतने सारे मत, ये नहीं कहना है कि ये मत सही है या गलत है। हर एक व्यक्ति को प्रजातंत्र में अपना मत रखने का अधिकार है। जहां तक ये पिक्चर का सवाल है, दिस फोटोग्राफ हैज बीन मॉर्फ्ड। ये 1 साल पुराना घटना है। 1 साल पहले तो हम सरकार में नहीं थे। मुद्दा ये है कि पीके जैसे फिल्म को भी जो विवाद उठाया गया, हमारी सरकार ने क्या किया? हमारी सरकार ने ये कहा कि सेंसर बोर्ड ने इनको पारित किया है, ये फिल्म चलनी चाहिए। जो आपको कोई आपत्ति है तो आप जुडिशरी के पास कोर्ट ऑफ लॉ में आपका जो मुद्दा है आप पेश कीजिए। जो तय होता है जुडिशरी में वो ही फाइनल मत होगा। जब लगातार हम ये प्रोग्रेसिव स्टैंड लेते हैं, गवर्नमेंट का काम नहीं है कोई मुद्दे के ऊपर टिप्पणी करना या कोई कुछ कहे तो हर मुद्दे के ऊपर मोदी जी बयान नहीं देने वाले हैं। उनको आपने चुना है क्योंकि आप भरोसा करते हैं कि वो प्रधानमंत्री के रूप में आपका काम करेंगे, देश का काम करेंगे, विकास का काम करेगा, बेरोजगारी की समस्या हल करेंगे, भ्रष्टाचार के मुद्दे को, काले धन को लेके, जीडीपी को बढ़ाने का,
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना, कन्विक्शन रेट महिलाओं के शोषण के साथ जो इतना कम रहा है उसको बढ़ाना, ये सब मुद्दे के ऊपर सरकार काम करती है। जहां तक व्यक्तिगत राय टिप्पणी सवाल है, लव जिहाद ये कहां से आया? ये शब्द हमने नहीं इस्तेमाल किया है। कर्नाटका में कोई केरला में एक हाई कोर्ट वर्डिक्ट में इसका पहली बार जिक्र हुआ, बल्कि हमने कहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति एक लड़की के साथ शोषण करके उनको फोर्सिबली कन्वर्ट कर रहे हैं और इस आधार पे ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, तो उस आधार पे उनको पकड़ने की आवश्यकता है। वो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वो कोई ओपिनियन नहीं है गवर्नमेंट का। और जहां तक आप ट्रैफिकिंग की बात करो या फिर महिलाओं के साथ शोषण जो होता है, इतने सारे केसेस आए हैं जहां हमने देखा कि बाहर से भी लोग फंड करके महिलाओं के साथ ये शोषण करते हैं। हमने कहीं कोई टिप्पणी नहीं किया कि एक हिंदू को एक मुसलमान के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपने अपनी बात यहाँ पर रख दी थी कि सरकार बिल्कुल इसके हक में नहीं है और वो बिल्कुल इसकी फेवर नहीं करती। नगमा, आप कुछ कह रही थी। मैं शाइना एनसीजी से ये पूछना चाहूंगी कि योगी आदित्यनाथ कौन है? क्या वो बीजेपी के एमपी नहीं है? क्या उन्होंने ये जंग, वो कैंपेन कमेटी के यूपी के हेड थे, वहां पर फेस थे, और उन्होंने ये लव जिहाद का मसला वेस्टर्न यूपी में और पूरे यूपी में फैलाया था। शुरुआत उनसे हुई थी। ये सुप्रीम कोर्ट की बात है, ठीक है, ये एजुकेटेड लेडी है, इनको पता है कि एक चीज को कैसे मिसकंस्ट्रू नहीं करना चाहिए। और अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो क्या ये स्वच्छता अभियान के बारे में बात कर रही है, देश का कचरा उठाने की बात बार स्वच्छता, ये जो कचरा बीजेपी के अंदर अभियान के बारे में जिक्र कर रहे हैं, जो आपके पास 10 साल का मौका, तो आपकी जो आपके पास मौका लोगों ने आप, और आज ये बात कर रहे हैं कि इन्हें क्या पता और हमें क्या पता, और गुड गवर्नेंस के नाम पे शाइना एनसीडी जरा हमें बताइए कि बिल के बारे में मैं आपको बताऊं काफी महीने हो गए क्या गवर्नेंस के नाम पे कि जो आपको चर्चा करना है कन्वर्जन को लेके, कुछ कन्वर्जन के लिए आप पार्लियामेंट में बात कीजिए। मैंने 10 गिनाया, चाइना मुद्दे से नहीं भटके, हम यहाँ पर मुद्दे से नहीं भटके। जी मुन्ना कुमार, देखिए, ये लोग नगमा जी और साइना जी दोनों लव जिहाद की गलत व्याख्या कर रही हैं और गुड गवर्नेंस की गलत व्याख्या कर रही हैं। गुड गवर्नेंस का मतलब है कि किसी भी प्रकार के लोभ, लालच, दबाव या षड्यंत्र के तहत अगर कोई काम हो रहा है उसको रोकना, चाहे वो लोभ, लालच और षड्यंत्र से शादी का मुद्दा हो, चाहे धर्म परिवर्तन का मुद्दा हो, ये सब गुड गवर्नेंस का ही एक पार्ट है। लव जिहाद को रोकना, धर्मांतरण को रोकना, लव जिहाद और धर्मांतरण लेकिन सरकार तो इस पर बिल्कुल सहमत नहीं है। आपके इस तर्क को लेकर वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। देखिए, मोदी जी को जो यहाँ की जनता ने चुना है, वो चुना है लव जिहाद को रोकने के लिए, धर्मांतरण पर कड़ा कानून बनाने के लिए, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए, धारा 370 समाप्त करने के लिए। इन सब मुद्दों पर मोदी जी की सरकार बनी है। यानी इस देश में विकास की जरूरत नहीं है। नहीं, विकास हो, विकास रुकता नहीं इन कामों से। ठीक है, अगर लव जिहाद को रोका जाए तो विकास कहीं से नहीं रुकता। हम यहीं से जारी रखेंगे। फिरंगी महली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। तो तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अरशद आपसे जानना चाहूंगी दो बातें। यहाँ पर जो चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या मैगजीन भी सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसी तस्वीरें छापते हैं? नहीं, ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि करीना कपूर स्टार है और उसके थ्रू एक मैगजीन, जो कि शायद मुझे जहाँ तक जानकारी है कि ये पहला इशू है उसका, वो चर्चा में आ गई। लेकिन बात सिर्फ मैगजीन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए या करीना की मॉर्फ तस्वीर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। देखिए, ये ऐतिहासिक संदर्भ में अगर हम देखें तो लव जिहाद शब्द नया है, लेकिन ये जो राजनीति है वो पुरानी है। और लगभग 1920 से इस राजनीति को हिंदू महासभा के द्वारा और आर्य समाजियों के द्वारा कई और संस्थाओं के द्वारा उठाया गया। इसमें दिलचस्प बात यह है कि अपेरेंटली तो ये लगता है कि ये इंटर रिलीजियस
मैरिजेस के खिलाफ हैं, शादियों के खिलाफ हैं, लेकिन प्रॉब्लम जो मुख्य ये है वो है कि औरतों की फ्रीडम को कैसे कंट्रोल किया जाए, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, इस पर मैं इस पर एक रिएक्शन ले लूं, क्योंकि अगर आप मुन्ना शर्मा देखें तो जैसे उन्होंने ये भी कह रहे थे ब्रेक में, इनका ज्यादा प्रॉब्लम है उन कपल से जिसमें लड़कियां हिंदू हैं और लड़के मुसलमान हैं, ना कि जो रिवर्स सिचुएशन होती है। मुन्ना शर्मा जी कुछ कहेंगे इस पर कि औरतों की आजादी को रोकना? और वैसे अगर हम अभी पूरी बहस में देखें, एक मिनट, मेरा भी सवाल ले लीजिए साथी, पूरी बहस में देखें तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि औरत को टॉय बनाया जा रहा है। आप उधर मत जाओ, आप उधर शादी मत करो, उधर शादी हो गई, मुस्लिम से शादी हो गई तो हम आपकी घर वापसी कराएंगे। मतलब जो घर बसा नहीं उससे पहले आप वापसी कराने लग जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अरशद जी की बात का जवाब दूंगा। इनका आरोप बिल्कुल गलत है कि हिंदू समाज में लड़कियों को आज़ादी नहीं है। हिंदू समाज में लड़कियों को इतनी ज़्यादा आज़ादी है कि उतनी आज़ादी किसी भी समाज में नहीं है। आप देखिए मुस्लिम समाज में क्या है, उनको बुर्का ओढ़ा दिया जाता है, और हिंदू समाज में लड़कियां हिंदू में भी तो घूंघट निकालती हैं, कहीं पढ़ने जाएं, किसी भी कॉलेज में जाएं, किसी स्कूल में जाएं, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है हिंदू लड़कियों पर। आप राजस्थान जाइए, और हिंदू लड़कियों को उसके अपने घर की प्रॉपर्टी में भी सरकार ने अधिकार दिया है। हिंदू समाज में हिंदू लड़कियों को पूरी आजादी है। ठीक है, सेक्युलर स्टेट ने फिरंगी महली साहब, हिंदू ये पूरी तरह से औरत को कंट्रोल करने की बात है। और एक मिनट, इस पर सिर्फ और सिर्फ सियासत नजर आती है ना, तो इसमें कहीं लव नजर आ रहा है ना ही जिहाद नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ सियासत है। हर कोई अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है, लग रहा है आपको? देखिए, इसमें सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स को किस तरीके से और आगे बढ़ावा दिया जाए, ये सिर्फ उसका खेल है। और जहां तक इन्होंने हिंदू मुसलमान का सवाल है, तो मुसलमानों के यहाँ जो पर्दे का सिस्टम है वो उनके यहाँ फर्ज है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन पर्दे का मतलब ये नहीं है कि उसमें औरत को कैद करके रख दिया जाता है, बल्कि पर्दा करते हुए औरतों को आला से आला तालीम हासिल करने के मजहबी तौर पर हुक्म दिया गया है। और दूसरी बात, पर्दे का इस्तेमाल इन्होंने जो मैगजीन पे जिसने भी किया है वो गलत तरीके से किया है, वही हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। सवाल ये उठता है कि उन्होंने करीना कपूर ही की फोटो क्यों दी, उस पर ऋतिक रोशन की फोटो भी ये दे सकते थे। इससे जहनियत और मेंटालिटी का और मकसद जो है, इसके पीछे जो मकसद है उसका खास तौर पे वाज़ेह तौर पे इजहार होता है। देखिए, मैगजीन का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल सही है। लव जिहाद एक बहुत बड़ी समस्या है भारत देश में, और उस समस्या को खत्म करने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने, हिंदू महासभा ने और हिंदू संगठनों ने एक जागरूकता अभियान चलाया है। ये इसमें देखिए, इसमें मुस्लिम संगठनों को नाराज होने की बात नहीं है। शादी कर रहा है, किसी के साथ अपना जीवन बिताना चाह रहा है, उसमें समस्या क्या है? देखिए, समस्या ये आ रही है कि उनको ठग करके, लालच दे के, षड्यंत्र करके पहले तो शादी कराई जाती है, फिर उनका शोषण होता है। इसलिए नाराजगी है हिंदू समाज में, ठीक है, क्योंकि उनका शोषण होता है। आपने शुरुआत में 2-3 एक्टर्स की बात कही थी, आमिर खान की बात की, शाहरुख खान की बात की। फिरंगी महल साहब, एक मिनट आ रही हूँ। शाहरुख खान की आपने बात की, देखिए मैं कह रहा हूँ, एक मिनट में इसका जवाब दे दूं। शाहरुख खान ने गौरी से शादी की, लेकिन गौरी का धर्म नहीं बदला। वो बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज भी वैसे ही मानते हैं जिस तरीके से वो अपने मुस्लिम रीति रिवाज करते हैं। सलमान खान का जिक्र किया, उनके घर में तो हर धर्म का कोई ना कोई है और हर धर्म को बहुत अच्छे से निभाया जाता है। वो तो गणपति पूजा भी बहुत अच्छे से करते हैं। अब आप क्या कहेंगे फिर? देखिए, अगर इन लोगों को इतना ही प्यार था सैफ अली को और शाहरुख खान को, तो इन लोगों ने अपना धर्म क्यों नहीं परिवर्तन किया? ये लोग हिंदू बन जाते। नहीं तो जरूरत अगर ये करीना से ये तो इतना ही प्यार था, नहीं ये तो एक समाज की हिंदू बन जाना चाहिए। अगर लड़की शादी करेगी, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को भी फोर्स नहीं किया कि आप अपना रिलीजन बदलिए। किसने फोर्स किया? करीना अब भी हिंदू धर्म के अकॉर्डिंगली चलती है। देखिए, ये सब वही सब लव जिहाद के जो पार्ट है, ये सब उसी का पार्ट है। चाहे ये करीना और सैफ का प्रकरण हो, चाहे आमिर खान का प्रकरण हो, चाहे शाहरुख खान की शादी हो, ये सब उसी लव जिहाद का एक पार्ट है। नगमा, किस तरह की सियासत अब आप इसमें देख रहे हैं? ये अभी थोड़ी देर पहले ये बात कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता ने इसलिए चुना है क्योंकि वो आर्टिकल 370 को सुलझाने आए हैं और लव जिहाद के मामले को सुलझाने आए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी क्या ये जरूरी नहीं समझते कि अपने स्पष्टीकरण इस बात पे दे नहीं, लेकिन उन पर सरकार के नुमाइंदे, देखिए उन पर शाइना एनसी बैठी है, वो क्लियरली इस पर जवाब दे चुकी है नगमा कि सरकार सपोर्ट नहीं करती है। जी,
सरकार सपोर्ट नहीं करती, शाइना एनसी साथ बैठी हैं, वो ये बात कह चुकी हैं। ये वीएचपी कौन है, मुझे ये बताइए, किसका अंग है? ये जहां से ये शुरुआत हुई है, ये जो बीजेपी के एमएलएज हैं, एमपीज हैं, ये जो लगातार एक के बाद एक विवादित बयान देते जा रहे हैं, ये किसके गवर्नमेंट में शामिल है? शाइना एनसी, आपको इस बात का जवाब अब देना होगा, ठीक है? आप कहते हैं कि आप इस तरह की तमाम जो संस्थाएं उनकी किसी भी बात को सपोर्ट नहीं करती, सरकार अपने विकास के एजेंडे पर चल रही है, गुड गवर्नेंस के एजेंडे पर चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये संस्थाएं भी उन्हीं से जुड़ी हुई हैं, आरएसएस से जुड़ी हुई हैं, तो आपको इसका जवाब भी देना पड़ेगा इस पर। शाइना एनसी, देखिए, लगातार हमारी प्रतिक्रिया स्पष्ट रही है और आपने हमेशा एक उदाहरण दिया है फिल्म जगत के लोगों को। मैं अब बल्कि कहना चाहूंगी कि राजनीति में इतने सारे उदाहरण हैं, हमारे पार्टी में इतने सारे उदाहरण हैं। जो शाहनवाज हुसैन जी हो या मुख्तार अब्बास नकवी जी हो, दोनों ने हिंदू महिला से शादी किया है, उनको केंद्र मंत्री का स्टेटस मिलता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो हम ये मानसिकता को स्वीकार करते हैं, तो हमारे मंत्रीगण मिक्स्ड मैरिजेस के नहीं होते। और मैं वापस ये कहना चाहती हूँ कि ये शब्द कहाँ से आया, हमने कहीं जिक्र नहीं किया है, हमारे पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में कहीं ये नाम तक नहीं इस्तेमाल किया है, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि देश में विभिन्न जात प्रांत धर्म के लोग एकजुट रहे, एक दूसरे के साथ एसोसिएट करें। अभी आपने मुझे सवाल पूछा तो मैं जवाब दूं, या आप बताइए, आप मुझे आप लगातार अमित शाह जी ने एक बार भी नहीं, ये लफ्ज कहाँ से आए हैं जो ये शायद आपको ज्यादा खबर है और इसलिए आप आपकी नासमझी पूरी दुनिया से को पेश खबर कर है रहे हैं कि जो आप अमित शाह किसी जी और को मथुरा सुनना में नहीं लव चाहते जिहाद के बारे हैं। में कह रहे थे कि लव जिहाद बहुत बड़ी समस्या है। योगी आदित्यनाथ इसके बारे में क्या है समस्या जो आप समझना चाहेंगे तो मैं जवाब दूं। या रेप किया जाए, जब कितनी मुस्लिम औरतों को हम उठा लेंगे, ये सारी बातों से उठाया जाए, उनको पॉसिबली कन्वर्ट करे और ये ट्रैफिकिंग में इस्तेमाल किया जाए, तो वो बाजा मुद्दा है। वो कहीं नहीं कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान शादी के खिलाफ है, वो कह रहे हैं कि जब एक महिला के साथ शोषण होता है, जहां आप लाते हैं उनको पॉसिबली कन्वर्ट करते हैं, फिर उनको ट्रैफिकिंग के लिए भेजते हैं यहाँ वहां। ये एक जो पूरा एक कांड है, एक पूरी जो समस्या है, वो समस्या का हल क्या हो सकता है ताकि महिला के साथ शोषण ना हो। हमने कहीं नहीं कहा है कि हिंदू मुसलमान शादी के खिलाफ है। जो दो व्यक्ति करना चाहते हैं वो हम खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। ठीक है, मैंने इतने सारे उदाहरण आपको दिया है जो हमारे पास में खुद है। महिलाओं की बात कर रही हैं, जो हिंदू मुस्लिम मैरिजेस की बात कर रही हैं, उदाहरण दीजिए ना, आप क्या ट्रैफिकिंग की बात कर रही हैं? ठीक है, सवाल करना चाह रहे हैं। अरशद सवाल कीजिए आप। शाइना एनसी जी से मेरा सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ जी ने इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने अभी उसको पूरा स्पिन दिया है। योगी आदित्यनाथ जी का एक वीडियो है जो कि आप देख लें, जिसमें वो क्लियरली ये बोल रहे हैं कि अगर एक मुसलमान एक हिंदू से शादी करे तो एक हिंदू को 4 मुसलमान लड़कियों से जबरदस्ती शादी करनी चाहिए। आप अभी भी इसको कंडेम नहीं करेंगी, और आप शायद इसलिए कंडेम नहीं करेंगी क्योंकि वो आपके आइडियोलॉजिकल, आपके ही एमपी हैं, इसलिए आप कंडेम नहीं करेंगी, है ना। तो फिर ये गुड गवर्नेंस और ये सारी बातें कहाँ से आ गई? दूसरी बात जो आपने कहा कि ये केरल हाई कोर्ट से आया है, ये भी गलत बोला आपने, क्योंकि केरल हाई कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट नहीं दिया। केरल हाई कोर्ट ने इंक्वायरी ऑर्डर की, इंक्वायरी में कुछ नहीं मिला, जो कि आप बोल नहीं रही हैं। तो पूरी बात स्पष्ट रूप से बताइए। मैं आपको उदाहरण के तौर पे ये कह रही हूँ कि जो उत्तर प्रदेश में इतने सारे महिलाओं ने पुलिस में कंप्लेन किया है, जिस ढंग से वो ये माया जाल में फंस के उनके साथ जो शोषण हुआ है, उनको किस ढंग से फॉर्सिबली कन्वर्ट किया गया। और मैं आपको उदाहरण के तौर पे ये भी कहना चाहूंगी कि कहीं भी कोई प्रूफ तो हुआ नहीं मामला। हैदराबाद में 18 ऐसे केसेस हैं जहां बाहर से फॉरेन फंडिंग, आपने माफी मांगी, आप बल्कि
आप बल्कि चाहेंगे कि मैं कहूं कि हम इसके खिलाफ हैं। हम बल्कि बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम शादी की बिल्कुल हम स्वागत करते हैं। जो शोषण होता है तो उसके खिलाफ है। और फिलहाल आपने जो मॉक फोटोग्राफ जो बार बार आप दिखा रहे हैं, ये 1 साल पुराना मुद्दा है। आप हर एक मुद्दे में मोदी जी को घुसा, ये कहाँ से बात आ गई है? नहीं, यूपी में इस तो सिलसिले ये में इसको एक हिंदू मुस्लिम का मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? सैफीना का लव जिहाद और वक्त कम है। तमाम खास मेहमानों से मैं एक छोटा छोटा रिएक्शन लेना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं शाइनैंसी आप ही के पास आना चाहूंगी। गुड गवर्नेंस, और सभी लोग यही चाहते हैं, शायद इसीलिए आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला है और हर कोई चाहता है कि विकास हो, देश का विकास हो और हम उसी रास्ते पर चलें। लेकिन क्या ये सारी बातें, जाहिर सी बात है टेंशन होती है, टेंशन क्रिएट की जाती है सरकार के लिए भी, सरकार की गुड गवर्नेंस में ये चीजें आड़े आती, क्या आप इनको रोकने की कोशिश करेंगे या नहीं? देखिए, पहले तो हमारा फोकस है वही है कि हम एजेंडा पे बरकरार रहे। आज जो पेट्रोल डीजल प्राइसेस को कंट्रोल में लाए, फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाए, जीडीपी को बढ़ाएं, बेरोजगारी की समस्या का हल करें, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स पे फोकस करें। एक तरफ एक वाइब्रेंट गुजरात है, दूसरी तरफ प्रवासी भारतीय दिवस, दूसरी तरफ एक जनधन योजना के आधार पे नहीं, क्योंकि मैं जब तक ये बातें नहीं करूंगी आप नहीं समझेंगे कि सरकार की तरफ से क्या हो रहा है। सरकार क्या कर रही है वो हम लोग रोज दिखाते हैं, हेडलाइंस बनती है सरकार की उपलब्धियां। जो कर रही है वो ये काम है, और बल्कि हम कोई रिफ्लेक्ट नहीं होने वाले हैं मुद्दे पे। प्रजातंत्र बंद करेंगे क्या? इस तरह के संगठनों पर कुछ काम कार्रवाई करेंगे या नहीं? प्रजातंत्र में जिसको जो बोलना है वो उनका हक है, हम इससे समर्थन नहीं करते हैं। जहां तक हमारा काम है, हमारा काम ही बोलेगा। कि वो इस तरह की चीजों को ठीक करें, मोदी जी की विनम्रता ये है, मोदी जी का विनम्रता ये है कि उन्होंने बिल्कुल नहीं करते हैं समर्थन, और उन्होंने पार्लियामेंट में खुद कहा है। फिरंगी मैली साहब, ओवैसी साहब की भी बातें आती कि जो पैदा हुआ वो मुस्लिम है, क्या आप उनको सपोर्ट करते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर मामला देश के विकास का है, हमें विकास का चाहिए और युवा सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। नहीं ना, हम ओवैसी साहब की इन बातों को सपोर्ट करते हैं और न लव जिहाद के बेसलेस और कम्युनल मुद्दे को सपोर्ट करते हैं। इनके सख्त अल्फाज में मजम्मत होनी चाहिए, क्योंकि इसके जरिए से 2 बड़ी कम्युनिटीज में, खासकर यंगस्टर्स में नफरत की दीवारें खड़ी करने की नापाक कोशिशें हैं। इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, तभी हम समझते हैं कि हमारे मुल्क जो है वो तामीर और तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ सकता है। ठीक है, ठीक है। मुन्ना शर्मा जी, आप बताइए। देखिए, ये लव जिहाद एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत बड़ा ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। इससे हमारा हिंदू समाज और भारतीय समाज कमजोर हो रहा है। तो मैं ये केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि लव जिहाद की जांच की जाए। पर वो तो अग्री और नहीं जो करते संगठन, देखिए सरकार का काम है, जो यहाँ के देशवासी चाहेंगे उसके अनुसार सरकार को काम करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि जो लव जिहाद जैसे खतरनाक वो आप जैसे कुछ देशवासी चाहते हैं, पूरा देश नहीं चाहता। अगर देश चाहता होता तो शायद किसी और तरीके से होता। ये पूरा मैंडेट सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए मिला है। देखिए, जो संगठन और जो व्यक्ति इस मुद्दे को चला रहा है और हिंदू लड़कियों को फंसा करके और उनका शोषण कर रहा है, उसकी जांच कराई जाए, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इससे सरकार के विकास का मुद्दा कुछ भी प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, मुझे लगता है कि बिल्कुल ही कोरी बहस है, कोई तथ्य नहीं है इसमें। मुन्ना जी जो है बिल्कुल फैंटेसी लैंड में जी रहे हैं, और अगर राजनीति और पॉलिटिकल इश्यूज ना लेके अगर शायद वो बॉलीवुड में जाएं तो मे बी अच्छे कोई स्क्रिप्ट राइटर बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया। नगमा, वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, आपके पास मैं लास्ट कमेंट के लिए नहीं आ पा रही हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नॉट फेयर। चलिए 10 सेकंड में बोल दीजिए, फिर आप भी 10 सेकंड में बोल दीजिए। देखिए, जो शाइना जी ने कहा है कि यूपी में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं उसका खंडन करती हूं और मैं कहती हूं कि उनको ये साबित करे कि कौन से ऐसे केसेस सामने आए हैं लव जिहाद के। ठीक है, ये साबित करे और फिर बोले। ये सवाल हम भी कर चुके हैं सभी से। हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नगमा, बहुत शुक्रिया नगमा। बिल्कुल, और ये सवाल हमने इस चर्चा के दौरान भी उठाया है कि ये साबित करना चाहिए कौन कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि
अभी तक क्लियर नहीं हुआ। बहरहाल मुद्दा में अभी तक बस इतना।